वेलकम टू SDI गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। हम लोग आज पासा पे चर्चा करेंगे। डाइस कलर से लेकर के पीसीएस तक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यदि रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें एक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली पीसीएस के सीटेट पोर्शन में भी हम लोग देखते हैं या लोअर पीसीएस में भी देखते हैं। अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। डाइस थोड़ा सा देखने में तो टफ लगता है लेकिन बहुत ही इजी होता है, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। और यदि आप केवल 2-3 इसके ट्रिक को सीख लेंगे तो उसको आप जो है 4 से 5 सेकंड या कहें 3 सेकंड में ही आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पासा जो है डाइस वह क्वेश्चन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोई भी आप रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करें तो देखें इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आसानी से आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार पूरे डाइस में पासा में 3 प्रकार होते हैं। सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मल्टीपल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कोई एक पासा दे दीजिएगा आपको और किसी पासा पे जो 6 फलके होती हैं उसमें से किसी एक फलक के का अपोजिट आपसे पूछ लेगा। मल्टीपल डाइस मतलब 2 पासे या 2 से अधिक पासे फेंक दिए जाते हैं और किसी पासे के ऊपर या उसके विपरीत पूछा जाता है। तो ओपन डाइस जो होती है पासे को खोल दिया जाता है और खोल करके उसका पूछा जाता है कि यह किस इसको यदि हम बाइंड अप करेंगे तो वह किस पासे का के रूप में उभर करके आएगा। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टाइप है इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो थर्ड है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, थर्ड पार्ट के भी बहुत सारे टाइप हैं। इस टाइप को हम लोग इसलिए इसको एक लेक्चर में लेंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि आप प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। सिंगल डाइस से क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल डाइस से क्वेश्चन बनेगा और ओपन डाइस से क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं कि पासा के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः जो पासा होता है वह 2 प्रकार के पासा की हम लोग चर्चा करते हैं, एक सामान्य पासा और एक आपका मानक पासा। सामान्य पासा की खासियत पहचानें कैसे उसको दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले पासा बनाना बहुत आसान है, आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, बन गया पासा। सामान्य पासा जो है और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मानक पासा। इसको जनरल डाइस बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। सामान्य पासा की खासियत क्या होती है कि सामान्य पासा में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सिंपल पासा दे रखा है आपका तो आपको ध्यान रखना है कि इसका साइड जो दिखाई दे रहे हैं किसी भी 2 साइड को लेकर के जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो वह सामान्य पासा होगा। जैसे आप यदि 5 + 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है। तो कोई भी 2 साइड लेकर के यदि जोड़ते हैं और 7 आ जाता है तो जाने कि वो सामान्य पासा है। मानक पासा की यदि हम बात करें तो 2 साइड जो हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। किन्हीं भी 2 साइड को आपको लिया जाए और जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको ले लीजिए, 1 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इससे भी नहीं बन रहा है। 5 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इससे भी नहीं बन रहा है। 5 1 लेंगे यह भी जो है 6 हो जाएगा, तब भी 7 नहीं आएगा। तो यह मानक पासा माना जाएगा। अब इनको हल करना है, क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसको देखते हैं। यदि आपसे सामान्य पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य पासा से संबंधित क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको देखना सबसे पहले है कि पर आपको सामान्य पासे का मैं बता दूं एक क्वेश्चन करके। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका है और इस क्वेश्चन का अपोजिट पूछा जा रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ 2 पूछ रहा है। तो अपोजिट 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि देखना है कि जो नहीं दिख रहा है आपको पासे में होता है 1 2 3 4 5 और 6, 6 फलके होती हैं, 6 साइड्स होते हैं और 6 साइड पे 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि इस पासे में जो है हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है, हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है और हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है। ये 3 अंक हमें दिखाई नहीं, 3 डिजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब ये 3 डिजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो चाहे हमें 2 का विपरीत पूछे तब भी यही होंगे आंसर, या तो 1 आ सकता है या 4 आ सकता है या आपका 6 आ सकता है। आंसर आपके ये तीनों होंगे। 3 का विपरीत पूछे तब भी आंसर यही होगा, 5 का विपरीत पूछे तब भी आंसर यही होगा। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, या उपयुक्त 1 या 4 या 6 कुछ भी आ सकती है सामान्य पासे में। सामान्य पासों का आसानी समझ गए होंगे। उनके साइड को देखना है, जोड़ना है, 5 3 8 5 2 7, कोई भी साइड दो जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो सामान्य पासा है, और सामान्य पासा का जो उत्तर होता है वो 1 से ज्यादा आता है। अब हम देखते हैं मानक पासा, देखते हैं मानक पासे के दो साइड को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। किन्हीं भी 2 साइड को लेकर जोड़िए, 7 नहीं आना चाहिए। यदि 7 आ जाता है तो वह जो है आपका सामान्य पासा हो जाएगा, और 7 नहीं आता है तो वह आपका मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा का एक हमने जस्ट फिगर बनाए थे, देखते हैं हम लोग। ये है मानक पासा। एक यहाँ 1 5 और 4 हम देख रहे हैं इसके साइड में कि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 1 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, या किसी को भी किसी से भी जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। यदि 7 नहीं आ रहा है तो ये हमारा है मानक पासा। मानक पासा को हल करना और भी आसान है। आपको सामान्यतः क्वेश्चनों में मानक पासा ही पूछा जाता है। यदि 1 का विपरीत पूछे, 1 का विपरीत आपसे पूछे क्वेश्चन कि 1 के विपरीत वाले फलक पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना, आपको सीधा 7 - 1 कर देना है, 7 - 6 आएगा, आंसर हो गया आपका। यदि 5 के विपरीत पूछता है तो 7 - 5 कर देना है, आपका आंसर 2 हो जाएगा। यदि आपसे 4 का विपरीत पूछता है, कुछ नहीं करना, 7 - 4 कर देना है, आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। मानक पासा सामान्यतः मानक पासा ही पूछे जाते हैं। मानक पासा आप चेक कर लीजिए, यदि आपका 7 नहीं आ रहा है, ऐड सीधा 7 में से उस जिस संख्या को पूछ रहा है उसको माइनस करिए, आंसर आपके सामने होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। आप इसको 2 सेकंड का टाइम दिया मैंने आपको, करिए फास्ट इसको। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। जब भी सिंगल डाइस आपके सामने हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वह स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, यदि इसको ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, और यदि इसको करते हैं तो 8 हो जाएगा। किसी भी एंगल से 7 नहीं आ रहा है। यदि 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा है। और मानक पासा का मैंने बताया था आपको कि कुछ भी पूछे उसको 7 में से माइनस कर देना है। जिसका भी पूछे, यहाँ 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 7 - 3 कर देंगे, हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, अब ये डबल डाइस है, हमारा डबल है। 2 से ज्यादा को भी आपको मल्टीपल डाइस हम लोग लेते हैं, 2 से ज्यादा हो जो भी हो। तो अब हम देखते हैं डबल डाइस में कैसे करते हैं। डबल डाइस में भी 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ 2 डाइस आपको दी गई हैं। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4। आपको कुछ नहीं, 4 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। 4 का विपरीत क्या होगा वह आपसे पूछ रहा है। इसका एक सिंपल ट्रिक होता है जो मैं आपको बताता हूं कि दोनों 2 डाइस आए, हमेशा देखिए कि उसमें से कॉमन क्या है। कोई एक डिजिट कॉमन होगी। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है, 3 है। एक ही रूल अप्लाई करना है। कोई भी एग्जाम आप देते हैं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसको यदि उस चैप्टर में 1 या 2 से ज़्यादा फार्मूले अप्लाई नहीं होने चाहिए। ज़्यादा होते हैं तो फिर लेंदी हो जाता है। 90 से 95% क्वेश्चन आपके
सिंगल या डबल फार्मूले से हो जाना चाहिए, वही बेहतर ट्रिक मानी जाती है। तो हम देखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड डाइस को हमको देखना है, इसको क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, दोनों को सेम घुमाएंगे। क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को लिखना है 3 1 2, बिल्कुल क्लॉकवाइज। वैसे ही यहां से 3 से स्टार्ट करेंगे, सेकंड डाइस से 3 5 6। अब इसमें हमसे चाहे जिसका भी विपरीत पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। 2 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा। हमें डाइस में कौन सा अंक डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें डिजिट 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो 3 का विपरीत हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि 4 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 का अपोजिट 3 होगा और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको आसानी समझे, क्लॉकवाइज ही घुमाएं, एंटी क्लॉक घुमाए तो दोनों को एंटी क्लॉक घुमाएं। यह ट्रिक हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, जहां भी एक आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 3 के विपरीत आपको पूछ रहा है, लेकिन यहां पर 2 कॉमन है। अब यहां मैंने आपको बताया था ना, एक ट्रिक मैंने आपको वो बताई थी, अब दूसरी ट्रिक मैं आपको ये बताता हूं। जब भी आप कोई 2 या 2 से अधिक डाइस देखें, तो जिसका पूछ रहा है पहले फलक में उसको देखें। यहां 3 है, अब इसके फलक में 2, इसके साइड में 2 और 5 है। दूसरे डाइस में यदि 2 और 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 यहाँ है और 5 यहाँ है। यदि सेम दिख रहा है तो जो चीज इसमें दोनों डाइस में नहीं है, कॉमन को हटा देंगे, 2 को 5 को यहाँ से हटा देंगे, 5 को 2 को यहाँ से हटा देंगे, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ये सीधा होता है, यह सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक होती है। यदि आपके सामने मिलता है क्वेश्चन इस टाइप का तो बहुत इजी हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 का 4। आपसे पूछ रहा है 3 का 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये ट्रिक आपको 4 5 जितने भी डाइस दिए हैं, सबसे पहले इसी को चेक करना है। यदि जिस डिजिट को पूछ रहा है उसमें जो अदर 2 डिजिट हैं उसको देखना है कि वो कहाँ आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर का अंक कौन सा होगा। हम मतलब हमें कुछ नहीं, 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का अपोजिट पूछ रहा है। अब देखते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले ट्रिक को अपनाते हैं हम लोग। देखते हैं 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है आपके, और 2 के दोनों साइड, अदर साइड जो है 1 और 4 है। कहीं 1 और 4 दिखाई दे रहा है क्या किसी साइड में। देखिए हमें फर्स्ट डाइस में 1 और 4 दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर है वो है 6। तो आंसर सीधा आ गया हमारा, क्या होगा, 2 का 6 हो जाएगा। बहुत ईजी है। लेकिन यदि जो हमने दूसरा फार्मूला बताया था वह उसके करके देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, सेकेंड और थर्ड में कोई कॉमन है क्या। सेकेंड और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है, और वो है 6। वो क्या है हमारा, 6 है। अब इसको करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हो जाएगा आपका 6 4 1। यहां से लीजिए 6 3 5। अब हमने देखा कि 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 दिखाई हमें कौन सा नहीं दे रहा है, तो हमें डिजिट आपकी 2 दिखाई नहीं दे रही। और क्वेश्चन पूछा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा। फर्स्ट टाइप से भी क्लियर है और सेकेंड टाइप वाले ट्रिक से भी आपका आंसर सेम आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसानी से हो जाएगा, केवल 2 ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ हमें अल्फाबेट बी का अपोजिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बी कहाँ कहाँ है, किस डाइस में है। एक तो बी डाइस है हमारे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ डाइस है हमारे पास, पोजीशन है डाइस की। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि बी के अदर साइड जो हैं, जो 2 दिखाई दे रहे हैं, एफ और डी हैं। कहीं हमको एफ और डी ढूंढना है। एफ और डी ना सेकेंड में है आपके, ना आपके थर्ड में है, ना ही फोर्थ में है।
तो यहाँ से हम जो है इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड डाइस को चेक करेंगे जहाँ बी है, यहाँ भी है, या इसकी जो अदर साइड है सी और डी है, और चेक करते हैं। जैसे ही तीसरे डाइस में आते हैं हमें सी और डी मिल जाते हैं, और यहीं जैसे मिलता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आसानी से आंसर दिखाई देने लगता है कि बी का अपोजिट ई हो जाता है। बी का अपोजिट हमें ई दिखाई दे देता है। यहाँ से आंसर हमारा आ गया डी। लेकिन हम फर्स्ट जो ट्रिक था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग सिंगल कॉमन साइड ढूंढेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में दो दो कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में दो दो कॉमन है, सेकंड और थर्ड में भी आपका सी और डी दो कॉमन है, थर्ड और फोर में सिंगल कॉमन है, वो है हमारा सी। सिंगल कॉमन हमें मिल रहा है सी। अब इस सी को हम चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सबसे पहले तीसरे डाइस को क्लॉकवाइज घुमाया हमने, तो हो जाएगा आपका सी, डी और ई। फिर फोर्थ डाइस को, चौथे डाइस को भी हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हमारा सी, ए और बी हो जाएगा। अब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ई का विपरीत बी होगा, बी का विपरीत ई होगा। यह हमने पहले टाइप से भी क्लियर कर लिया और सेकंड वाले टाइप से भी हमारा क्लियर हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये फर्स्ट आपको चेक करना है कि बी के साइड इक्वल तो नहीं कहीं है, वो जल्दी हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिजिट में आपको नंबर ना दे करके डाइस के साइड में आपको लेटर दे दिया जाता है, या फिर आपको जो है वर्ड दे दिए जाते हैं, शब्द दे दिए जाते हैं, और आपको आसानी से पहचानना होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स वही फॉलो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 6, रेफर टू द फॉलोइंग 4 पोजिशन ऑफ द डैश एंड फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट द फेस ग्रे। अपोजिट द फेस ग्रे, हमें ग्रे का अपोजिट ढूंढना है। आप कलर इस समय दिख रहे हैं, ग्रीन, पिंक, ग्रे, पिंक, ब्राउन, ग्रे, ग्रे, ग्रीन, पर्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब चेक करते हैं सबसे पहले कि ग्रे किस में है। ग्रे फर्स्ट वाले में है, तो ग्रीन फर्स्ट वाले में ग्रीन और पिंक है। कहीं ग्रीन और पिंक है क्या? चेक करते हैं। ग्रीन और पिंक, ग्रीन और पिंक, ग्रीन और पिंक किसी भी डाइस में नहीं है, तो फर्स्ट वाला रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब हम सिंगल कॉमा ढूंढेंगे। हम लोग सिंगल कॉमन चीज ढूंढेंगे, कॉमन चीज ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है। जैसे फर्स्ट और सेकंड की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका ग्रे जो है कॉमन है, और ग्रीन और पिंक दो कॉमन मिल जा रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे। दूसरे और तीसरे को लेंगे, सेकंड और थर्ड डाइस को लेंगे। इसमें जो है आपका ग्रे भी है और कोई नहीं मिल रहा है, तो हम सेकंड और थर्ड डाइस को ले लेते हैं और ग्रे से क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। ग्रे से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे आपका ग्रे, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद पिंक, फिर यहां लेंगे ग्रे, उसके बाद पर्पल, उसके बाद आपका ग्रे के बाद आपका ग्रीन आ जाएगा, सॉरी, ग्रे के बाद आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका पर्पल। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया कि ब्राउन का अपोजिट ग्रीन हो गया, पिंक का अपोजिट पर्पल हो गया, और अब हमें दिख रहा है कि ग्रे है, तो ग्रे का हमें देखना है कि इसमें कौन सा कलर हमें यहां नहीं मौजूद है। तो ग्रीन है, ब्राउन है, पिंक है, पर्पल है। अब हमें गोल्डन कलर जो आपका फोर्थ डाइस में है, यह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा गोल्डन। तो गोल्डन ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बताया था आपको कि डाइस पे कुछ भी छपा हो सकता है, आपको बस उसको ऑब्जर्व करना है और रूल्स वही दो अप्लाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर लेना है।
सबसे पहला 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। अब हमें 2 का अपोजिट पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, तो 2 का अपोजिट फेस पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2 चेक करते हैं, यहाँ है फर्स्ट में, फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस एंड फोर्थ डाइस। फर्स्ट में है, यहाँ है 2 है और कहीं 2 नहीं है, तो इसके साइड में, फर्स्ट वाले साइड में या तो आपका 3 है या 5 है, और 3 5 कहीं पे है। अब चेक कर लेते हैं, 3 5 कहीं पे नहीं, ना फर्स्ट सेकंड में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है, तो यह भी जो है हमारे सेकंड वाले रूल से नहीं लागू होगा, इससे होगा फर्स्ट वाला रूल। तो चेक करते हैं, उसके लिए एक एक को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल जो है कॉमा किसमें मिलता है, हमको कॉमन मिलता है, सिंगल कॉमन किसमें मिलता है। तो देखते हैं फर्स्ट वाले डाइस में आपका 3 है, 2 है, 3 5 है, 6 है, इसमें कॉमन नहीं है, सेकेंड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है। सेकंड और थर्ड देखते हैं, 6 है, 4 है, 5 है, इसमें 2 है, 3 है और 1 है, इसमें भी कॉमन नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं, 2 है, 1 है, 3 है, इसमें 1 है, 6 है, 4 है, इसमें कॉमन है और कॉमन 1 है। इसी से हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 1 का क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो हो जाएगा 1 2 एंड 3, यहाँ से 1 6 एंड 4। अब हमें जिसका पूछ रहा है, हमें 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या है हमारा, 6 है। यहाँ से आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। आप लोग इस जितने भी पासा होते हैं, जो ओपन पासा को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड टाइप की बात कर रहा हूँ, चाहे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लगभग 90 to 95% क्वेश्चन जो है इसी से हल हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 2 बन के आ जाते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग सेकंड क्लास में क्लियर कर देंगे ओपन पासा के बाद। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है या कहीं भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड हम करा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।